ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गढ़ माने जाने वाली खिमसर विधानसभा में इस बार बोतल डूब गई और लंबे समय के बाद कमल का उदय हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि खिमसर विधानसभा की जनता के लिए आरएलपी का मतलब केवल और केवल हनुमान बेनीवाल है। इस बार वो सक्रिय तौर पर मैदान में नहीं थे। इसका हर्जाना उन्हें भुगतना पड़ा और आरएलपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही कनिका बेनीवाल को बीजेपी के हाथों मुंह की खानी पड़ी। कनिका के हार के साथ न केवल बेनीवाल का खिमसर कीड़ा कनिका की हार के साथ न केवल बेनीवाल का खिमसर किला गड़ गया है, अब विधानसभा में आरएलपी का प्रतिनिधित्व पूरी तरह से समाप्त हो गया है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के नागौर से सांसद बनने के बाद खिमसर विधानसभा सीट खाली हुई थी। इस पर पार्टी ने हनुमान की पत्नी कनिका बेनीवाल को मैदान में उतारा। बीजेपी ने यहां एक बार फिर रेवंत राम डांगा पर दांव खेला। पिछले विधानसभा चुनाव में डांगा केवल 2059 वोट से बेनीवाल से हार गए थे। इस बार बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की पूरी फौज यहां खड़ी की थी। हनुमान बेनीवाल द्वारा डांगा को अनपढ़ कहे जाने का जवाब देते हुए रेवंत राम डांगा ने 13,901 वोटों के बड़े अंतर से कनिका बेनीवाल को हार का स्वाद चखा दिया है। बता दे, खिमसर में हनुमान बेनीवाल की पत्नी की हार ने सांसद हनुमान बेनीवाल का सियासी नैरेटिव बिगाड़ दिया है। विधानसभा में अब पार्टी की एक भी सीट नहीं है। साल 2023 में आरएलपी की एक ही सीट थी जिस पर हनुमान बेनीवाल जीते थे। बेनीवाल के सांसद बनने के बाद खाली हुई सीट पर उनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा था। बेनीवाल की पत्नी की हार के पीछे भी परिवारवाद बड़ा फैक्टर माना जा रहा है, जिसे बीजेपी ने इस उपचुनाव में बड़ा मुद्दा बनाया। बेनीवाल पहली बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर खिमसर से विधायक बने थे। पार्टी छोड़ने के बाद बेनीवाल 2003 में आरएलपी से जीते। 2019 में पहली बार सांसद बने तो भाई नारायण बेनीवाल को टिकट दिया। हालांकि वे बमुश्किल से जीत सके थे। इस बार बेनीवाल सांसद बने तो पत्नी को टिकट दिया था। वहीं पिछले विधानसभा चुनाव के समय से ही कोर वोट बैंक में सेंध लगनी शुरू हो गई थी। पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता पार्टी छोड़ गए। हर किसी का विरोध और एक जैसी आक्रामक राजनीति जनता को रास नहीं आई। बेनीवाल की हार का एक बड़ा कारण यह रहा है कि बीजेपी के वोटों का बंटवारा नहीं हुआ। अब तक दुर्ग सिंह खिमसर से चुनाव लड़ते थे और बीजेपी के वोट बढ़ जाते थे। इस बार दुर्ग सिंह बीजेपी में शामिल हो गए और उनके चुनाव न लड़ने की वजह से वोटों का ध्रुवीकरण नहीं हुआ। इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। तो वहीं हनुमान बेनीवाल की पत्नी के उपचुनाव हारने के बाद अब नागौर जिले की सियासत भी प्रभावित होगी। बेनीवाल सियासी रूप से कमजोर हुए हैं। उनके ही कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की शरण लेकर खिमसर में बीजेपी का कमल खिलवा दिया। देखा जाए तो बेनीवाल अब तक सांसद का चुनाव केवल गठबंधन के तले ही जीत पाए हैं। 2019 में बेनीवाल ने बीजेपी के गठबंधन में नागौर का आम चुनाव जीता था, जबकि 2024 में इंडिया गठबंधन की ओट में जीतकर लोकसभा पहुंचे। 2019 के उपचुनाव में जब उनके भाई नारायण बेनीवाल जीते थे तब बीजेपी उनके साथ थी। इस बार उपचुनाव में बिना गठबंधन का क्या परिणाम आया वो सभी ने देख लिया है। कनिका बेनीवाल की हार के बाद यह साफ हो गया है कि आक्रामक राजनीति से बेनीवाल ने जो वोट बैंक बनाया अब वो दरकने लगा है। यूथ वोटर्स उनके साथ जुड़ा पार्टी उसे भी बरकरार नहीं रख पाई। अब शायद आगामी 4 सालों तक पार्टी शून्य विधायक और एक सांसद के साथ ही राजनीतिक के मंच पर दिखाई देने वाली है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।